क्या आपने कभी कोई ऐसा गेम खेला है जिसका एंड कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो? आप बस बार बार कोशिश करते जा रहे हो लेकिन फिर भी गेम खत्म होने का नाम ही न लेता हो। वैसे आज के समय में शायद ही कोई किसी गेम में अटक पाता हो, क्योंकि अब लोग इंटरनेट की मदद से कुछ मिनटों में ही किसी भी गेम की मुश्किल से मुश्किल लेवल को भी पार करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले किसी भी गेम की एंडिंग देखने के लिए लोगों को खुद उसे खत्म करना पड़ता था, और ये तरीका हर बार काम भी नहीं करता था। और इसीलिए दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज भी कई गेम्स की एंडिंग एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स की एंडिंग के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड को एक वियतनामी गेम डिजाइनर और डेवलपर डोंग युएन ने बनाया था। डोंग के इस साधारण से गेम ने पूरी दुनिया को कुछ हफ्तों में ही अपना दीवाना बना लिया था। डोंग का कहना है कि वो शुरू में अपने गेम का नाम फ्लैप फ्लैप रखना चाहते थे, लेकिन उस नाम से पहले ही एक गेम बना हुआ था, तो उन्होंने अपने गेम का नाम फ्लैपी बर्ड रख दिया था। डोंग को इस गेम को बनाने में सिर्फ कुछ दिन का ही समय लगा था, और इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ये सिंपल सा गेम लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा। आज के समय में फ्लैपी बर्ड के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर मिलाकर 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जब फ्लैपी बर्ड गेम वायरल हुआ था तो ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं बचा था जहां पर लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है और इसे बस लोगों के पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया है। लोग इस गेम से बहुत जल्द ही चिढ़ तो जाते थे, लेकिन फिर भी वो इसे खेलना बंद नहीं कर पाते थे। कई यूजर्स ने इस गेम को खत्म करने की बहुत कोशिश करी थी और उनमें से ही कुछ लोग इसको खत्म करने में कामयाब हो भी गए थे, लेकिन इस गेम की एंडिंग लोगों को कुछ खास नहीं लगती है। जब गेम में 999 पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो फ्लैपी बर्ड के सामने मारियो आता है और गेम वहीं पर एंड हो जाता है। अब जरा सोचिए कि वो इंसान कितना डिसअपॉइंट हुआ होगा जिसने इस गेम को एंड करने में इतनी मेहनत करी होगी। नंबर 2, पैकमैन। अगर बात करें क्लासिक आर्केड गेम की तो उनमें सबसे ज्यादा मशहूर गेम है पैकमैन। पैकमैन को जापानीज गेम कंपनी नेमको ने साल 1980 में लॉन्च किया था। ये एक सिंपल सा गेम है जिसमें एक प्लेयर को एक कंट्रोलर की मदद से लेवल में दिख रहे सारे डॉट्स खाने होते हैं, और उन डॉट्स को खाते हुए ही पैकमैन को अपने एनिमीज, जिन्हें घोस्ट कहा जाता है, से भी बचना होता है। हर घोस्ट के मूव करने के पैटर्न अलग अलग होते हैं, कोई बहुत तेज चलता है तो कोई थोड़ा हल्के। गेम की हर लेवल क्लियर करने के बाद गेम और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। जो लोग भी पैकमैन खेलते हैं उनका कहना है कि ये 21वीं लेवल तक बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद सभी घोस्ट बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं और गेम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर सभी लोगों का मानना है कि पैकमैन में सिर्फ 255 लेवल्स हैं और 255वीं लेवल को पार कर पाना नामुमकिन है, लेकिन इस गेम के एक्सपर्ट प्लेयर बिली मिचेल ने एक बार कुछ घंटों तक लगातार गेम खेलने के बाद लेवल 255 को भी पार कर लिया था और वो लेवल 256 पर पहुंच गए थे। लेकिन जब वो लेवल 256 पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उस लेवल पर कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक थी, जिसके बारे में पैकमैन के डेवलपर्स को भी नहीं पता था। इस लेवल पर गेम की आधी स्क्रीन पर नॉर्मल गेम ही चलता होता है और आधी स्क्रीन पर कुछ रैंडम नंबर्स और लेटर्स शो हो रहे होते हैं, लेकिन बिली ने इस एरर वाली लेवल को भी पार करने का तरीका ढूंढ लिया था, और जब उन्होंने लेवल 256 को पार किया तो वो दोबारा लेवल 1 पर आ गए, लेकिन इस बार इसमें घोस्ट बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। और फिर जब बिली ने उस लेवल को भी पार कर लिया तो गेम की स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई और फिर दोबारा से गेम स्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया। नंबर 3, सबवे सर्फर। सबवे सर्फर को साल 2012 में साइबो और कीलू कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया था और ये गेम आने के कुछ समय बाद ही हिट साबित हुआ था। इस गेम को खेलने के रूल्स बहुत सिंपल हैं, तो इसलिए हर कोई सबवे सर्फर को खेलते हुए घंटों बिता देता था। गेम में एक प्लेयर होता है जो एक पुलिस वाले से बचकर भाग रहा होता है और भागते हुए ही उसे कॉइन्स कलेक्ट करना होते हैं और साथ ही अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल से भी बचना होता है। हालांकि देखा जाए तो सबवे सर्फर से भी 1 साल पहले टेम्पल रन गेम लॉन्च हो चुका था, लेकिन लोगों ने तब उस गेम पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर जब सबवे सर्फर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों ने टेम्पल रन को भी खेलना शुरू कर दिया था। दूसरी गेमिंग कंपनियों ने भी अपने इस तरह के कई गेम्स लॉन्च किए थे, लेकिन कोई भी गेम सबवे सर्फर और टेम्पल रन जितना पॉपुलर नहीं साबित हो पाया। अब वैसे तो सभी का ये मानना है कि सबवे सर्फर एक एंडलेस गेम है, जिसको चाहे जितना भी खेल ले पर उसका कभी एंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो ये गेम भी एंडलेस नहीं है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में एक लिमिटेड मेमोरी होती है जिसमें एक हद तक ही डेटा स्टोर किया जा सकता है। और अब भले ही गेम के डेवलपर्स का कहना सही है कि उनका गेम एंडलेस है, लेकिन एक डिवाइस की लिमिटेड मेमोरी के कारण सबवे सर्फर हमेशा नहीं चल सकता। इसलिए अगर कोई इस गेम को बिना आउट हुए लगातार भी खेले तब भी वो उसे हमेशा नहीं खेल सकता, क्योंकि उनका डिवाइस अनलिमिटेड मेमोरी होल्ड नहीं कर पाएगा और गेम कभी न कभी जरूर क्रैश हो जाएगा, जिससे सबवे सर्फर का भी एंड हो जाएगा।
अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 4, डक हंट। डक हंट एक ऐसा गेम है जिसे हर किसी ने एक न एक बार तो अपनी जिंदगी में जरूर खेला होगा। ये गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस गेम की लगभग 28 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। डक हंट गेम में प्लेयर के पास एक गन होती है जिससे वो स्क्रीन पर उड़ रही बत्तखों का निशाना लगाता है। इन डक्स को एक शिकारी कुत्ता घासों में से उड़ा रहा होता है और जब भी प्लेयर का निशाना ठीक लग जाता है तब वो कुत्ता मरी हुई डक को घासों में से उठाकर दिखाता है और जब निशाना मिस हो जाता है तब वो शिकारी कुत्ता प्लेयर पर हंसता है। इस गेम की डेवलपर कंपनी निंटेंडो का कहना है कि डक हंट उनके बेस्ट सेलिंग गेम्स में से एक है, पर इतना पॉपुलर गेम होने के बाद भी ज्यादातर लोग इस गेम की एंडिंग के बारे में नहीं जानते हैं। अब जैसे हमने अपनी लिस्ट के बाकी गेम्स की एंडिंग बताई जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली थी, वैसे ही डक हंट की एंडिंग भी डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है। तो जब प्लेयर इस गेम की 99वीं लेवल को पार करता है तो वो लेवल 0 पर पहुंच जाता है और उस लेवल पर बहुत सारी डक्स आसमान से नीचे गिरती हुई दिखती हैं, जिन पर निशाना लगा पाना नामुमकिन होता है। और जब सभी डक्स नीचे गिर जाती हैं तब वो बस शिकारी डॉग हंसता हुआ ऊपर आता है और गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 5, टी-रेक्स गेम। टी-रेक्स गेम हमारे वीडियो में मेंशन किए गए सभी गेम्स से बहुत अलग है और इस गेम को बस वही लोग जानते होंगे जो अपने मोबाइल या पीसी में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप कभी क्रोम ब्राउजर पर किसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी अचानक से आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है और आपके सामने स्क्रीन पर एक डायनासोर बना हुआ आता है जिसके नीचे लिखा होता है देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन। अब बस यहीं से टी-रेक्स गेम की शुरुआत होती है। मोबाइल और डेस्कटॉप पर इस गेम को खेलने के तरीके अलग अलग हैं। मोबाइल पर यूजर को उस टी-रेक्स पर टैप करना होता है जिससे गेम शुरू हो जाता है और वहीं पीसी पर गेम शुरू करने के लिए स्पेस बटन को दबाना पड़ता है। इस गेम को खेलना बहुत आसान है। जैसे फ्लैपी बर्ड में बर्ड खुद आगे बढ़ती है, उसी तरह से टी-रेक्स गेम में टी-रेक्स खुद आगे की ओर बढ़ता है और बस यूजर को टैप करके या स्पेस बटन को दबाकर डायनासोर के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से कूदना होता है। क्रोम के डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को उन्होंने इसलिए बनाया है कि उनके यूजर्स का बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी टाइम कट सके। ये गेम साल 2018 में 270 मिलियन बार खेला गया था और इसी वजह से क्रोम के डेवलपर्स को इस गेम को मैनेज करने के लिए एक पूरी टीम भी बनानी पड़ी थी। लेकिन जैसे हमारी लिस्ट के सभी गेम्स की कोई ना कोई एंडिंग जरूर है, वैसे ही इस टी-रेक्स गेम की भी एक एंडिंग है, लेकिन उस एंडिंग को देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। दरअसल टी-रेक्स गेम के डेवलपर्स का कहना है कि उन्होंने इस गेम के कोड्स को बहुत क्रिटिकल तरीके से लिखा है और इसी वजह से इस गेम को एंड करने में लगभग 1 करोड़ 70 लाख साल लगेंगे। अब इतने समय तक तो शायद ही किसी मोबाइल की स्क्रीन या कीबोर्ड का स्पेस बटन काम कर पाए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे गेम्स जिनकी एंडिंग के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।